पाकिस्तान को समंदर के मोर्चे से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर है। पाकिस्तान में ऐसी चर्चा है कि इस बार इंडियन नेवी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकती है, और ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भारतीय नौसेना का मुकाबला चंद घंटे भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि समंदर में पाकिस्तान की नेवी भारतीय नौसेना के आगे कहीं नहीं टिकती। यहां यह बता देना जरूरी है कि भारत की नौसेना का दुनिया में स्थान 7वां है। इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और स्वदेशी आईएनएस विक्रांत, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर, 14 फ्रिगेट और 18 कॉर्वेट है। इंडियन नेवी के बेड़े में 18 सबमरीन भी है। वहीं भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए 62 जहाजों और एक पनडुब्बी का निर्माण जारी है। साल 2035 तक नौसेना में 175 जहाजों का बेड़ा तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यही वो कारण है जिसने मुल्ला मुनीर को बेचैन कर रखा है। पाकिस्तान के पाप का होगा हिसाब। भारतीय सेना देगी करारा जवाब। ना आतंकी बचेंगे, ना आतंकी आका। पाकिस्तान पर होगा बड़ा धमाका। भारतीय सेना ने अब कमर कस ली है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए हिंदुस्तान की फौजें अब हुंकार भर रही हैं। जमीन से लेके आसमान और समंदर, तीनों मोर्चे पर हिंदुस्तान की सेनाएं अपनी तैयारियों को लगातार धार दे रही है। The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly as already been brought out by director. भारत ये तैयारी देखकर पाकिस्तान बिलबिला रहा है। हिंदुस्तान के शौर्य प्रदर्शन ने इस्लामाबाद को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि पिछले 1 महीने से भारतीय सेना ने लगातार अलग अलग फ्रंट पर सैन्य अभ्यास कर दुश्मन को चेतावनी दी है। तो अब भारतीय नौसेना अपने तरकश पे ऐसे ऐसे हथियार जमा कर रही है जिनका टारगेट पाकिस्तान है। मुमकिन है कि इस बार पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने लगाने का जिम्मा भारतीय नौसेना को मिले। इसलिए इंडियन नेवी को जल्द मिलने वाला है वो योद्धा जो पलक झपकते ही दुश्मन का खेल खल्लास कर सकता है। समंदर के अंदर दुश्मनों की हर नापाक हरकत को ध्वस्त करने और पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए तैयार है भारतीय नौसेना का नया समुद्री शिकारी आईएनएस माही युद्धपोत। ये युद्धपोत 24 नवंबर को भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। ये युद्धपोत आकार में कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसके बावजूद माही युद्धपोत की मारक और निगरानी क्षमता इतनी जोरदार और सटीक है जो तटीय इलाकों की सुरक्षा और भारत के एंटी सबमरीन मिशन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट माही युद्धपोत के साथ भारतीय नौसेना में एक नई पीढ़ी के स्वदेशी, फुर्तीले और अत्याधुनिक शैलो वाटर कॉम्बेटेंट्स की शुरुआत हो रही है। ये कॉम्बेटेंट्स भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत ने पिछले कुछ महीने में अपनी इंडियन नेवी में अप्रत्याशित वृद्धि की है, जिसमें सबसे पहले आईएनएस उदयगिरी, ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। आईएनएस
हिमगिरी, INS नीलगिरी, INS टनल, INS आंद्रोथ, न्यूक्लियर सबमरीन सीक्रेट, और इन सभी वॉरशिप्स के अंदर एडवांस रडार्स और एडवांस सेंसर्स, और सबमरीन के अंदर एडवांस सोनार्स, वो इन सब के अंदर लगी हुई है। लिहाजा अब पाकिस्तान की परेशानी बेइंतहा बढ़ती है। INS माहे की एंट्री से भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। ये मल्टी फंक्शनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का पहला युद्धपोत है। INS माहे करीब 78 मीटर लंबा है। इसका वजन 1100 टन है। INS माहे कम पानी वाले इलाके और तटीय क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए बेहद टिकाऊ और आधुनिक तकनीक से लैस है। इसमें एडवांस सोनार, रडार और हथियार सिस्टम लगे हैं। इसमें टॉर्पीडो सिस्टम और मल्टी फंक्शनल एंटी सबमरीन रॉकेट भी लगे हैं। ये वॉरशिप पनडुब्बियों से लड़ने, तटीय गश्त करने, पानी के नीचे निगरानी रखने, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और माइन लेइंग मिशन के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य काम भारत के महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की सुरक्षा करना और तटीय इलाकों में पनडुब्बियों के खतरों का मुकाबला करना है। माहे से पहले INS अंद्रोथ भारतीय नौसेना की ताकत बन चुका है। पिछले महीने ही भारतीय नौसेना में INS अंद्रोथ युद्धपोत को कमीशन किया गया था। ये दूसरा एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट है। ये जहाज उथले पानी में पनडुब्बी से लड़ने में माहिर है। इसके आने से पूर्वी नौसेना कमांड को मजबूती मिली है। एंथ्रोथ के आने से नौसेना की एंटी सबमरीन क्षमता काफी बढ़ गई है। आजकल दुश्मन पनडुब्बियां तट के पास छिपकर हमला कर सकते हैं। ऐसी सूरत में ये युद्धपोत गेम चेंजर साबित हो सकता है। माहे और अंद्रोथ के अलावा पिछले कुछ महीने में नौसेना में कई नए जहाज शामिल हुए हैं। अर्नाला, निस्तार, उदयगिरी, नीलगिरी इंडियन नेवी के तरकश में शामिल होकर दुश्मन के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। इंडियन नेवी के ऐसे ही जंगबाज की ताकत ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि ये वो हथियार हैं जो पाकिस्तान पर स्ट्राइक होने की सूरत में अपने दम पर जंगी नक्शा बदलने का दमखम रखते हैं। पाकिस्तान के डर की वजह भारत की मिसाइल ताकत भी है, जिसका धमाका ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने किया था, जिसके चलते पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था। अब भारत अपनी मिसाइल पावर को लगातार धार दे रहा है। इस मिशन के तहत 25 से 27 नवंबर के बीच भारत अंडमान निकोबार द्वीप इलाके में मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। जो पाकिस्तान के लिए अल्टीमेटम है कि इस बार पाकिस्तान का वो हाल करेंगे कि मुल्ला मुनीर फिर कभी आतंकी साजिशों का जाल बुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।